अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का बलोची कढ़ाई का मसाला। तो यहाँ सिर्फ मैं बलोची कढ़ाई मसाला आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मसाला आप किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बलोची कढ़ाई में नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊँगी आप इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि ये मसाला सिर्फ बलोची कढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सा बलोची टिक्का मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 मसाले लिए हैं, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून और सौंफ है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी जो है ये 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इन तीनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लिया खुशबू आने तक। और आपने इसको फिर दरदरा सा इसे पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा हमने मोटा पीसना है इसे, ताकि इसके छोटे छोटे टूटे हुए चंक्स नज़र आएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर नहीं है ये। तो यहाँ पर मज़ीद मसाला इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च मोटी कुटी हुई। और ये है इसका बेहतरीन सा फ्लेवर जो इस मसाले को बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है। तो ये है चिकन पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर डाला है। यहाँ पर हाफ़ टीस्पून नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपने थोड़ी एहतियात से देखना है कि आपको कितना पसंद है नमक। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये बेहतरीन सा जो मसाला है ना, इसका जो तरीका है सिर्फ बलोची टिक्का कढ़ाई में नहीं बल्कि ये आप बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें आप हरी मिर्च जो भरी हुई बनाते हैं हम, ये उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसमें नींबू का रस या फिर इमली का पल्प का इस्तेमाल करना होगा। उससे आप इसको गीला करेंगे और आप इसे मिर्चों में भर के फ्राई कर सकते हैं। तो बेहतरीन सी चटपटी सी मिर्च आपकी तैयार हो जाएंगी। और दूसरा ये कि आप इसको किसी भी फ्राई चीज़ के साथ, चिकन जो हम फ्राई करते हैं, लेग पीस हो गए या कढ़ाई हो गई, जो कढ़ाई हम बनाते हैं नॉर्मल टमाटर वाली कढ़ाई भी होती है, तो उन सब कढ़ाइयों में आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बलोची ही नहीं बल्कि तमाम कढ़ाइयों में इस्तेमाल हो सकती है और तमाम फ्राई चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप फ़िश फ्राई करते हैं उसके ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इस तरह की मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई आपने देखनी है तो बिल्कुल मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक या आई बेल के बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बना सकें। और इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।